दंगल भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है, लेकिन इस दंगल का सुल्तान कौन है अब तक ये तय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी विदेश दौरे से दिल्ली लौट आए हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के भीतर ये तस्वीर जो धुंधली है अभी मुख्यमंत्री के चेहरे की, वो साफ हो जाएगी। पीएम मोदी मुख्यमंत्री के चेहरे पर आखिरी मोहर लगाएंगे, फाइनल फैसला लेंगे। बड़ा सवाल ये कि बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान देने जा रही है। 27 साल बाद ये ताज हाथ लगा है, तो किसके सिर ये ताज सजेगा, अभी सवाल ये है। सीएम की रेस में कई चेहरे हैं, जिसमें शामिल है सबसे बड़ा चेहरा परवेश वर्मा, जाट चेहरा है, बड़ी जीत हासिल की है एक ऐसे चेहरे के खिलाफ जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे और उसी पार्टी के संयोजक हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अगला चेहरा सतीश उपाध्याय का भी हो सकता है। ब्राह्मण चेहरा है, संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं, उनका नाम भी रेस में है। और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि आशीष सूद, रेखा गुप्ता जैसे चेहरे भी हैं। महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, शीला दीक्षित के बाद दिल्ली को एक और महिला मुख्यमंत्री मिले, ऐसा हो सकता है। और बनिया समाज से आती है जितेंद्र महाजन, राजकुमार भाटिया, पुराने पंजाबी चेहरे। इसके अलावा पवन शर्मा का नाम भी रेस में है, ब्राह्मण चेहरा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता बड़े चर्चित विधायक हैं दिल्ली के, वो पहले भी बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। मोहन सिंह बिष्ट, जो बड़ी जीत हासिल की एक ऐसी सीट से जहां लग रहा था कि कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति जो सामने खड़ा हुआ है वो जीत जाएगा, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट ने ऐसी सीट से जीत हासिल की, तो हो सकता है कि उनको स्पीकर बना दिया जाए। तो मंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा और स्पीकर कौन होगा, अभी इस पर आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ आला कमान लगाएगा। भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी क्या 27 साल से चली आ रही उस रवायत को भी बरकरार रखेगी जो देश की राजधानी में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करती है। उस रवायत और रवायती फॉर्मूले में फिट चेहरे के बारे में आपको बताएं, उससे पहले एक नजर उन नामों पर डाल लेते हैं जिनके नाम सियासी पंडित मुख्यमंत्री के दावेदारों में मानकर चल रहे हैं। नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता, मालवीय नगर से जीते पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जनकपुरी से चुने गए आशीष सूद, उत्तम नगर से जीते पवन शर्मा, आदर्श नगर से विधायक बने राजकुमार भाटिया, तीसरी बार के विधायक जितेंद्र महाजन। ये तो वो नाम है जो सुर्खियों में है, लेकिन शुरुआत में एक पुरानी रवायत का भी जिक्र किया था जिसका सीधा कनेक्शन सीएम की कुर्सी से है। उस दिलचस्प कनेक्शन से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले उन अहम तारीखों को जान लेते हैं जो सियासी गलियारों में सुर्खियां बनकर तैर रही हैं। सूत्र बताते हैं कि पीएम के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौटते ही नई सरकार के गठन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। अब जल्द ऑब्जर्वर तैनात होंगे और 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री तय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण 19 फरवरी को हो सकता है। अब वक्त उस रवायती कनेक्शन को समझाने का जो सीधा सीएम की कुर्सी से जुड़ता है। ये कनेक्शन है नई दिल्ली विधानसभा सीट का। 1998 के जिस दौर में ये सीट गोल मार्केट कहलाती थी, तब से ही ये सीएम की सीट बनकर रह गई। 1998 में शीला दीक्षित जीती और पहली बार मुख्यमंत्री बनी। 2003 में भी यही कनेक्शन कायम रहा। फिर जब यही सीट नई दिल्ली में तब्दील हुई, तब भी 2008 में शीला दीक्षित ही सीएम की कुर्सी पर बैठी। 2013 में शीला दीक्षित का दौर गया, लेकिन रवायत कायम रही। नई दिल्ली सीट से ही उन्हें हराने वाले अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर 2015 और 2020 में भी इसी कनेक्शन ने खुद को दोहराया। अब इस बार नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने जीत हासिल की है, यानी दिल्ली की रवायत के मुताबिक चलें तो परवेश वर्मा रेस में सबसे आगे हैं। मगर बीजेपी की अपनी रवायत चली तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा हमारे सामने है ही। नई सरकार के गठन के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक होती है, जिसमें बीएल संतोष शामिल होते हैं, वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे, हर्ष मल्होत्रा पहुंचे, पवन राणा, कमलजीत शेरावत, अतुल गर्ग शामिल हुए। बीजेपी ने बताया कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ता और चुने हुए विधायक की दिल्ली की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी के आने के बाद पहले पर्यवेक्षक के नाम तय होंगे और उसके बाद होगी विधायक दल की बैठक, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जो होगा विधायक दल का नेता वही होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। सीएम चेहरे का ऐलान तभी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आ गए हैं और जिस तरीके से अब सीएम चेहरे को लेकर लगातार बातें हो रही थी, तो सर ये कब तक क्लियर हो जाएगा और सरकार का शपथ ग्रहण समारोह? देखिए हमारी
संगठन ने अभी पर्यवेक्षक तय करेंगे, जैसे वो तय होंगे तुरंत उसके बाद बैठक हो जाएगी और 2-3 दिन की प्रक्रिया होती है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही, जो समय सीमा तो मैं नहीं तय कर सकता, लेकिन ऐसा है क्योंकि 20 तारीख तक नया हाउस बनना, उससे पहले तो हो ही जाएगा। यानी कि मान के चला जाए कि 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि नए हाउस की कॉन्स्टिट्यूशन तब तक होनी है, तो इसलिए हो ही जाना चाहिए। सर, बहुत सारे नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है, जिसमें आपका भी नाम है सीएम के बतौर। नहीं, कोई चर्चा नहीं चल रही है। आप मीडिया चर्चा चला रहे हैं, कहाँ चल रही मुझे बताइए। मैं भी जाना चाहता हूँ जहाँ पे ये चर्चा चल रही, मैं जाके सुन के आऊँ चर्चा क्या चल रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया के आकलन होते हैं और मीडिया को खबरें चलाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए करना ही चाहिए। और जो आप सुनना चाहते हैं, आपकी टीआरपी और बड़े चैनल की जो आप सुनना चाहते हैं, मैं बोल देता हूँ, बताइए क्या सुनना चाहते हैं। ऐसा कहीं चर्चा नहीं है। पार्टी अभी तक इस पर बैठेगी, पार्टी हाईकमांड बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी, सब लोग बैठकर तय करेंगे। और 1 घंटे का प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई कहता रेस लग गई है, कोई कह रहा वो उस रेस में नाम है, उस रेस। मुझे तो अभी तक रेस भी नहीं दिखाई दी, कई दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ रेस कहाँ हो रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे और ये कह रहे हैं कि रेस है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता है कि मुख्यमंत्री कौन है। चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल से हमने बातचीत की, क्या कुछ वो कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, जरा सुनिए। कितने दिनों का इंतजार है अब दिल्ली के मुझे लगता है दिल्ली का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी फैसला करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। आपका कोई सीएम फेस फेवरेट? भाजपा के सब कार्यकर्ता हैं, जितने भी, जिसको भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, वो सब हमारे फेवरेट है। हम सब मिलकर के काम करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया। एक ग्राफिक्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो दिल्ली की एक सीट की रवायत बताता है कि जो इस सीट से चुनाव लड़ा, समझ लीजिए मुख्यमंत्री वही होता है। लेकिन इस बार अभी भी तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है। कुछ ग्राफिक्स हम आपके सामने रखते हैं। ये सीट है नई दिल्ली सीट। 1998, 2003, 2008 में शीला दीक्षित ने जब यहां से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने उनको ही अपना सीएम बनाया। अब शीला दीक्षित क्योंकि नई दिल्ली सीट से थी, आम आदमी पार्टी नई फॉर्म ही हुई थी और दिल्ली के चुनाव में उतर गई थी, तो अरविंद केजरीवाल 2013 में इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं और जैसे ही जीते तो वो हो गए मुख्यमंत्री। 2015 में भी और 2020 में भी वो इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। अब इस सीट से कौन चुनाव लड़ता है? भारतीय जनता पार्टी से परवेश वर्मा। और जिस वक्त उन्होंने अपना पर्चा भरा उसी वक्त ये माना जा रहा था कि अगर वो जीते और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री बने। तो क्या 2025 में कुछ ऐसा होने जा रहा है? अब हम आपको कुछ चेहरे दिखाते हैं जिन पर दावा किया जा रहा है कि ये सभी सीएम की रेस में दौड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। एक एक करके चेहरा दिखाते हैं। पहला बड़ा चेहरा परवेश वर्मा। ये देखिए, केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, बड़ी जीत जो है हासिल की है क्योंकि सामने अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा। जाट वोटर है और जाट वोटर का प्रभाव अगर पड़ना है तो फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में भी और हरियाणा में भी। अगला चेहरा रेखा गुप्ता, शालीमार बाग से जीती हैं, महिला फेस हो सकती हैं, इसीलिए इनका नाम भी रेस में है। प्रदेश बीजेपी की पूर्व महामंत्री भी रही है, दिल्ली महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। अगला चेहरा सतीश उपाध्याय, ब्राह्मण चेहरा है, दिल्ली बीजेपी के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव है, संघ के बड़े करीबी हैं ये, इसलिए एक नाम ये भी। अगला चेहरा हम आपके सामने रखते हैं। अगला चेहरा है आशीष सूद, दिल्ली बीजेपी का पंजाबी चेहरा है और दिल्ली बीजेपी के पूर्व में महासचिव भी रहे हैं और साथ साथ जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी रहे हैं, गोवा के प्रभारी रहे हैं, तो बड़ा अनुभव इनके पास भी है। अगला चेहरा है पवन शर्मा, ये भी एक ब्राह्मण चेहरा है, उत्तम नगर सीट से आते हैं और युवाओं में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, इसीलिए माना जा रहा है कि ये भी एक चेहरा हो सकते हैं। आदर्श नगर विधानसभा सीट से जीते हैं, ये एक चेहरा है राजकुमार भाटिया, पंजाबी चेहरा है और पंजाबी वोटर्स अच्छी संख्या में है दिल्ली में, तो हो सकता है कि पहला पंजाबी मुख्यमंत्री मिल जाए दिल्ली को, इसीलिए इनका भी नाम इस रेस में है। अगला चेहरा है हमारे सामने जितेंद्र महाजन का, बनिया चेहरा है और इसीलिए महत्वपूर्ण क्योंकि सटी हुई एक सीट और है उत्तर प्रदेश की, वो है गाजियाबाद, वहां पर भी बनिया वोटर्स का अच्छा प्रभाव है और दिल्ली में भी आरएसएस के काफी करीबी हैं, इसलिए इनका भी नाम